मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। एक साहब अपनी तकरीर में दूसरों की खिंचाई करने लगे, यानी वो कौम की इस्लाह भी कर रहे हैं और दूसरों की खिंचाई भी कर रहे हैं। वो साहब ये कह रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 40 से 50 हज़ार लेकर और मुरादाबाद की बिरयानी खाकर चाकू की तरह ज़बान चलाकर तकरीर करी जाए। ये साहब तकरीर भी कर रहे हैं और दूसरों की खिंचाई भी कर रहे हैं, और इन दोनों साहब को सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता और पहचानता है। आइए चलिए वीडियो जरा देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि रामपुर की चाकू की तरह बोलने वाली जबान रखने वाले खतीब से ही हम तकरीर सुनेंगे। जरूरी नहीं कि मुरादाबाद की बिरयानी की ताकत दिखाने वाले 40 हज़ार लेने वाले खतीब की तकरीर में ही हमें मजा होगा। कर यार, हम तेरे इलाके में बिरयानी की ताकत दिखाने नहीं आए। हम तो बस इसी नाम पे खुश हैं कि हम फजल हक खैराबादी के मुरादाबाद में रहते हैं। हमने अभी ताकत दिखाई कहां है? जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। बड़ा एहसान है जामिया नहीं मियां का। होश करो, ख्याल करो, किसी को कोसो मत। आप इस्लाह कीजिए, फसाद न कीजिए। बड़ी तंग नजरी है हमारी कौम के अंदर। भाई थोड़ा सा कुशादगी पैदा करें दिल में। और बहुत से मसाइल हैं बहस करने के लिए। बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी हैं, इस मसले पे सर जोड़ के बैठो। कितनी बेटियों को बिला वजह तलाक हो जाती है, इस मसले पर सर जोड़ करके बैठो। कितनी बेटियों को जहेज की बुनियाद पे कोई घर लाने तैयार नहीं, इस मसले पर सर जोड़ करके बैठो। 600 लोग दावत और बरातों में चल रहे, इस मसले पे गौर करने की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? जिसे देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा है, यह भी कोई इस्लाह है? मेरे नबी भी इस्लाह करते थे। हुजूर से बड़ा मुस्लिह कोई नहीं है। हाँ, हुजूर से बड़ा मुस्लिह कोई नहीं है, लेकिन मेरे हुजूर ने किसी को बरसरे राज जलील नहीं किया, महफिल में किसी को रुसवा नहीं किया। उस महबूब की इस्लाह का अंदाज देखो। अगर किसी में कमी होती थी, मेरे नबी फरमाया करते थे, शायद लोगों को यह नहीं पता है इस वजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। किसी के हाथ यहाँ सूख जाते हैं, किसी के पैर यहाँ तक सूखे रहते हैं। इस तरह से इस्लाह फरमाते थे, इस्लाह भी हो जाती थी, दिल भी नहीं टूटा करते थे। और ये आज हम हैं, इस्लाह भी करते हैं, जलील भी करते हैं। आज तुझे लिखने की पावर आ गई तो तुझे डर नहीं है, बोलना आ गया तो तुझे हया नहीं है, आज तुझे पावर मिल गई तो शर्म नहीं है। याद रख, एक दिन वो भी आएगा, तू उसकी बारगाह में खड़ा होगा, जिसके आगे बोलने की ताकत तेरी औकात तो क्या है, जिब्रील को नहीं होगी, तब क्या बोलेगा? ओ खुदा के वास्ते तुम जमीन वाले पर रहम करो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम की बारिशें फरमाएगा। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जरूरी नहीं कि रामपुर की चाकू की तरह बोलने वाली जबान रखने वाले खतीब से ही हम तकरीर सुनेंगे। जरूरी नहीं कि मुरादाबाद की बिरयानी की ताकत दिखाने वाले 40 हज़ार लेने वाले खतीब की तकरीर में ही हमें मजा होगा। कर यार, हम तेरे इलाके में बिरयानी, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। और घर में आग लग गई घर के चिराग से। ऐसा ना करें कि हम अपने मन में दूसरों के बारे में उलझन वाली सोच रखें या फिर हम दूसरों की खिंचाई करें। देखिए, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, जो जितना चाहता है अल्लाह पाक उसे उतना ही देता है। और हम अपने में लगे रहें, बल्कि दूसरों के पीछे ना भागें। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, हम ये टेंशन ना ले, बल्कि अपने दामन में, अपने गिरेबान पर झांक के देखें कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबों को तमाम बुराइयों से और गीबत और चुगलखोरी से और बुरी तारीफों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।